बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूँ सर अहमद हसन और हम जो है वो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। कल जो है वो हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ख़ुसूसन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की हम दो टाइप्स जो है वो उनको स्टडी कर रहे थे। कल हमने पहली जो टाइप थी काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की। और आज जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है वो उसकी मूवमेंट या उसकी हाइट की वजह से जो है वो क्रिएट होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। और मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो क्या होता है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, डू इट्स पोजीशन। अगर हम इसको जो है वो पोजीशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें अब जो है वो हम देखते हैं कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, उसमें बेपनाह जो है वो एनर्जी होती है। और हम जब उसको, आपने देखा होगा कि डैम जो है वो पानी, उस पे पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिराया जाता है। नीचे जो है वो प्रोपेलर लगे होते हैं जिसके साथ जो है वो शाफ्ट अटैच होती है। शाफ्ट जो है वो जनरेटर को रन कराती है और उसके बाद जो है वो बड़े बड़े जनरेटर जो है वो रन होते हैं और उससे जो है वो बिजली पैदा होती है। पूरे जो इस हिसाब से पूरे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो थर्मल पावर से होती है। और थर्मल में जो है वो पानी को ऊपर से हाइट से जो है वो नीचे गिराया जाता है प्रोपेलर पे। प्रोपेलर जो है वो घूमते हैं जिससे जो है वो शाफ्ट मूव करती है। शाफ्ट जो है वो आगे नीचे जो है वो मौजूद बड़े बड़े जनरेटर जो है उनको रन करती है और इस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो है वो हम किसी भी पोजीशन की हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये गिलास है, अगर गिलास को यहाँ से गिराया जाए तो जो है अगर पाँव पे गिरेगा तो यकीनन चोट लगेगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी इसमें स्टोर एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। और एक हाइट ऐसे भी आएगी कि अगर ये सर पे, अभी यहाँ से अगर ये गिरे तो सर पे थोड़ी सी हल्की सी चोट लगेगी, लेकिन जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी एक पॉइंट ऐसा भी आएगा अगर ये ऊपर से गिरे तो सर फाड़ सकती है। इसी तरह हम ईंट जो है उसको ले सकते हैं कि किसी बॉडी में जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहते हैं। अब जो है अगर हम हाइट के तौर पे लें, ठीक है, तो अगर हाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर होगी तो उस एनर्जी को हम जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और जो स्ट्रेच बो में जो है आपने देखा होगा कि बो, उसमें तीर लगा के हम जो है वो उसको छोड़ते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। हैमर को हम ऊपर से ला के नीचे जो है वो किसी चीज़ पे हिट करते हैं, उसमें जो हाइट की वजह से एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम अब इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास जो है वो m है और उसको h हाइट तक जो है वो हम ऊपर लेके गए। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हम फोर्स से अप्लाई किए एक ऑब्जेक्ट पे और उसको h हाइट तक ऊपर ले गए। अब जो है वो यहाँ पे हमें मालूम है कि फोर्स जो है वो उसके वेट के इक्वल होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर उठाएंगे तो हम उस पर इतनी फोर्स लगाएंगे जितना कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वेट के इक्वल है। हम यहाँ पे जो है वो F की जगह पे W पुट कर देते हैं और ये हाइट जो है वैसे आ जाएगी। स्मॉल w है, स्मॉल w जो है वो डिनोट करता है वेट को, कैपिटल जो W है वो डिनोट करता है वर्क को। ये ख्याल रहे कि स्मॉल और कैपिटल W में फ़र्क है।
अब हमें मालूम है कि W की इक्वेशन जो है, वेट जो है वो होता है mg के इक्वल, हमने पिछले चैप्टरों में ये पढ़ा था, और कि वेट जो है वो इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर देंगे m मल्टीप्लाई g और मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो mgh ये जो है वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ये हमारी जो है वो मतलूबा इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है इससे हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो है 6.2, 6.3। ए बॉडी मास, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी जिस्म में एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी पोजीशन की वजह से वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है फोर्स इनटू हाइट के। फोर्स जो है वो इक्वल होता है वेट के, और वेट जो है वो इक्वल है mg के। हमने f की जगह पे w रखा, w की जगह जो है वो mg रखेंगे। ये हाइट वैसे क्या वैसे आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगी mgh के। अब जो है जब भी हम किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो इस फार्मूले से जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब जो है अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, कल जो है वो जिक्र हुआ था एनर्जी के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी पोजेस करता है इफ़ इट केपेबल टू डू वर्क। इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को जो है वो एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसके बाद जो है एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। बहुत सारी फॉर्म्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो असल में जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। और जो मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले ये जो है हमारे पेज नंबर 125 पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये एनर्जी की टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं। और ये है सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी और लाइट एनर्जी। ये 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो है वो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, वो इसमें नहीं है। लेकिन आपको मालूम हो कि जो ये दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी की टाइप है। आगे इसकी सब टाइप जो है वो दो हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जिसकी हमने दोनों की इक्वेशन जो है वो ड्राइव की, पोटेंशियल एनर्जी की आज अभी, और जो है वो कल हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की थी। अब जो है वो इसमें हम जो है वो देखते हैं, सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो उसकी मूवमेंट की वजह से या उसकी जो है पोजीशन की वजह से स्टोर हो तो हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी है। वाटर, चलता हुआ पानी, और इसके बाद मूविंग विंड, और लिफ्टेड हैमर, स्ट्रेच बो, और ये सारी एग्जांपल जो हैं वो इसी की हैं। जो चलता हुआ पानी जो है उससे हम जो है बहुत सारा काम लेते हैं। मूविंग वाटर है। इसके बाद जो है वो हाइट से जो पानी गिरता है वो उसकी पोजीशन की वजह से पानी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। पानी चलता हुआ, बहता हुआ, फास्ट मूविंग जो वाटर है वो बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर लिए होता है, और वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। इसमें आपने जो है वो पहली दो लाइन जो है वो इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
हमें जो है वो सर्दियों में हीट का जो है वो बेहतर एहसास होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही हो तो उस वक्त जो है वो हीट के हम मुख्तलिफ जो है वो जो ज़राए जो है वो हम एडॉप्ट करते हैं, जिसमें सुई गैस है, जो है वो लकड़ियाँ हैं हम उनको जलाते हैं, कोयले हैं हम उनको जो है वो आग पे जला के उससे जो है वो हम हीट लेते हैं। हीट जो है वो हमें एनर्जी देती है। और इसके बाद बहुत सारी जो हीट है वो ऑब्टेन होती है बर्निंग फ्यूल से। बर्निंग फ्यूल के जलने से जो है वो हमें हीट जो है वो अवेल होती है और जिससे जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो है वो हीट जो है वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से भी जो है वो हीट क्रिएट होती है। कारखानों में जहाँ पे दो मशीनें एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही होती हैं, फ्रिक्शन होती है उनमें, और वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है। इसके अलावा जो है जो हीट का सबसे बड़ा ज़रिया है वो है सन, सोलर एनर्जी। सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं, और वो जो है वो हीट की फॉर्म में भी होती है। हम उसको जो है मुख्तलिफ फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूरज जो है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट। फसलें पकती हैं हमारे जो है वो फल फ्रूट वगैरह जो है वो उससे पकते हैं, तैयार होते हैं। इसके बाद अगली फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो है वो हम सप्लाई कर सकते हैं। जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मुख्तलिफ तरीके हैं उसको बनाने के, लेकिन उसका जो सबसे मेन तरीका है, सबसे मेन जितने भी तरीके हों हम बिजली प्रोड्यूस करने में, बिजली जो है वो सिर्फ जनरेटर से तैयार होती है, और जनरेटर को रन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसके अलावा जो है वो हीट एनर्जी है, इसके अलावा विंड एनर्जी है। विंड से विंड मिल चलती हैं जिससे जो है वो शॉफट मूव करती है। शॉफट अटैच होती है जनरेटर के साथ, और जनरेटर जब रन करता है तो उससे बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह थर्मल एनर्जी जो है, पानी जो है वो प्रोपेलर पे पड़ता है, प्रोपेलर जो है वो मूव करते हैं तेज़ी से, प्रोपेलर के साथ जो है वो शॉफट अटैच होती है। शॉफट जो है वो नीचे जो है जनरेटर के साथ अटैच होती है जिससे जनरेटर चलता है और बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जितने भी तरीके, सोलर सेल, सोलर एनर्जी जो है वो थोड़ा सा तैयार करने का डिफरेंट है, उसमें जो है वो जनरेटर यूज़ नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनमें सब में जो है वो एनर्जी जो है वो जो है शॉफट मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। शॉफट जो आगे जो है वो जनरेटर को रन करती है जिससे जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेल होती है। ये टॉपिक जो है वो आपने ये सारा कर लेना है। इसमें जो है इसके बाद है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो है, साउंड भी एक सबसे पहले जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये प्रूव किया था कि साउंड जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और उसके बाद जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो फिर दुनिया ने ये जो है तस्लीम किया कि वाकई जो साउंड है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इट प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। साउंड की प्रोडक्शन और उसको सुनने के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है हमें। जब तक मीडियम ना हो साउंड जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। और मुख्तलिफ साउंड्स हैं, इर्रेगुलर साउंड है, रेगुलर साउंड है, ठीक है। कुछ साउंड ऐसी हैं जो जरिंग साउंड है, जो हम जिससे हम जो है वो जो है तंग होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। कुछ साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट साउंड होती हैं। ये सारी की सारी जो है वो एनर्जी की शेप में है। इसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके जो है वो
हमें मालूम है कि लाइट का कितना ज़्यादा जो है वो रोल है। हम कमरे में जो है स्टडी नहीं कर सकते जब तक जो है वो लाइट ना हो, और उसमें जो है वो, इसके बाद आपको मालूम है कि लाइट जो है वो प्लैनेट के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जितने भी यानी कि जो है जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट में। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग, हमें जो है वो चीज़ों को देखने के लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ठीक है, इसमें हम जो है वो लाइट सूरज से भी जो है वो गेन करते हैं। इसके बाद है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो खुराक में मौजूद होती है, फूड में होती है। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जो हमें एनर्जी देती है, वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो हमें एनर्जी जो है वो अवेल होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। ये जो है वो फूड में मौजूद होती है, फ्यूल में मौजूद होती है, इसके अलावा गैस में मौजूद होती है, कोल में मौजूद होती है, जो है नेचुरल गैस में जो है वो एनर्जी जो मौजूद होती है वो भी केमिकल एनर्जी है। और ये जो है वो केमिकल रिएक्शन से जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी से जो है वो हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है, और ये जो है वो केमिकल रिएक्शन से जो है वो हमें अवेल होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब न्यूक्लियर रेडिएशन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे एलिमेंट हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो मोर देन 82 है, और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव जो है वो इमिट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी उनमें होती है। और ये जो रेडिएशन निकलती है इसकी वजह से ये जो है वो इस अपने अंदर बेपनाह एनर्जी और लाइट जो है वो लिए होती है, हीट एनर्जी और लाइट। और ये सारा कुछ जो है ये होता है फिजन रिएक्शन में या फ्यूजन रिएक्शन में। ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो होते हैं इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वैसे जो है वो बाहर जो है अगर कोई एलिमेंट जो जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़ायद हो वो अगर ओपन एयर में रखा जाए तो वो करीब लोगों में जो है उनकी स्किन को डैमेज कर देता है, कैंसर का बायस बनता है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो क्रिएट करता है। लेकिन यही अगर रेडिएशन जो है वो किसी पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इससे बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर जो है एटॉमिक वेपन जो है वो भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी, उनको स्टडी किया। कल जो थी वो पहली टाइप थी काइनेटिक एनर्जी, आज दूसरी टाइप के बारे में हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे जो है वो कुछ टाइप्स हैं, जैसे जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी जो हाइट की वजह से प्रोड्यूस हो वो जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके स्ट्रेचनेस की वजह से प्रोड्यूस हो उसको जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर पोजीशन की वजह से हो तो हम सिर्फ उसे सिंपल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसके बाद जो है वो हमने मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि 7 फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। केमिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। देयर आर 7 फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हमने जो है वो स्टडी किया, और जो है वो आज आपने ये सारा जो है वो एनर्जी के बारे में ज़्यादातर आपने पढ़ लिया है, लेकिन आगे भी इसके मुतालिक कुछ पॉइंट हैं, कुछ टॉपिक है, वो हम आइंदा आने वाले लेक्चर में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आज आपने जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है उसको आपने जो है वो अच्छी तरह आपने याद करके लर्न करके उसको लिखना ज़रूर है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनकी डेफिनेशन है, वो आपने जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी लर्न करनी है। लर्न करने के बाद उनको राइट ज़रूर करना है। और जब आप जो है वो प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद जो है वो आपने एक दफ़ा राइट करके मेरे नंबर पे ज़रूर सेंड करनी है, ताकि मैं उसको देखूं और जो उसमें करेक्शन पॉसिबल है वो मैं कर दूं, ताकि आपके लर्न किए हुए या लिखने में कोई खामी रह गई हो तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह करना है। बच्चों, एक टॉपिक जो हम एक दिन में तैयार करते हैं अगर वो मिस हो जाए तो अगले दिन जो है वो दूसरा जो है वो लेक्चर आ जाएगा और फिर जो है वो पिछले लेक्चर और ये वाला लेक्चर जो है डबल हो जाएगा, हमें तैयार करने में मुश्किल होगी। तो मैं ये आपको बता दूं कि आप हर डेली लेक्चर आप डेली जो है उसको प्रिपेयर करें और लिखें ज़रूर। इंशाल्लाह कल हमारी दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।